इस पेंडेमिक के दौरान एक नई बीमारी उभर के आई है जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस और कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ये काफ़ी खतरनाक और जानलेवा बीमारी बन चुकी है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा तो काफ़ी स्टेट्स और हॉस्पिटल्स ने इसे एपिडेमिक का समय घोषित कर दिया है। दोस्तों, क्या है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस? क्या ये कंटेजियस है? किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? डॉक्टर्स ने क्या टिप दी है प्रिवेंशन के लिए? इसका ट्रीटमेंट क्या है? आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं प्रशांत, स्वागत है आपका बेटरमेंट एरा में। दोस्तों, अगर आपने बीमारी के नाम पे गौर किया तो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, यहाँ पे फंगस शब्द आया है, यानी ये कुछ फंगस रिलेटेड बीमारी या इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, थोड़ा हम फंगस के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हम इजीली कनेक्ट कर जाए ये बीमारी होती क्या है। फंगस आपने अपने किचन या सड़े हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में भी अक्सर देखा होगा, जो फफूदी आप कहते हो उसे। अब इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाए अगर तो फंगस आज से 400 मिलियन पूर्व धरती पे आए थे और ये पेड़ों को या छोटे प्लांट्स को काफ़ी मददगार साबित हुए उस समय भी और आज भी करते हैं। जैसे कि मिट्टी से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और जो स्टेम या लीव्स पे न्यूट्रिएंट्स लॉक हो चुके हैं उनको रिसाइकल करना। इसके अलावा दोस्तों, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें जो मिट्टी में है उसको डीकम्पोज करने में ये हेल्प करते हैं। अब इन फंगस में से कुछ छोटे परसेंटेज ऑफ फंगस पैथोजन के रूप में होते हैं या फिर रोगजनक होते हैं, जो प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं, उनको सड़ा देते हैं या इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फंगस ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होते, क्योंकि हम इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि ये फंगस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाते। ये हमें तभी इन्फेक्ट करते हैं जब हमारा इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाता है या जानवरों का इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाता है। बहुत सारे पैथोजेंस में से एक होता है म्यूकरलिन फंगस, जो पाया जाता है मिट्टी पे, सड़े हुए लकड़ी या प्लांट पे या फिर गोबर पे। अब दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा, कोई बहुत ही पुराना या सड़ा हुआ फल या सब्जी होगी तो उस पर ब्लैक ग्रोथ होगा। अक्सर ये म्यूकरलिन ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स में अपने आप को कोलोनाइज कर जाते हैं। अब ये म्यूकरलिन फंगाई प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पेरिकल और तरह तरह के डार्क स्ट्रक्चर, जो ये रिलीज करता है या डिस्पर्स करता है एयर में, हवा में, अलग अलग दिशा या डायरेक्शन में, जिन्हें हम स्पोर्स भी कहते हैं। और जब ये स्पोर्स ज़मीन पे जाके गिरते हैं या कोई मिट्टी पे गिरते हैं या कोई सड़े हुए वापस प्लांट पे गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जिन्हें हम कहते हैं माइसीलिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे एनवायरनमेंट में ये स्पोर्स डिस्पर्स हुए हैं और रेगुलरली बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी काफ़ी लो हो चुका है कुछ कारणवश, अगर इसे वो ब्रीद इन करता है या इनहेल करता है तो उसे ये बीमारी म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाता है। और ये शुरुआती तौर में आपके साइनस को अटैक करता है, फिर आइज़ को, फिर ब्रेन को, फिर लंग्स को, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और दोस्तों, एक बात और है, मेडिकल रिसर्च के हिसाब से ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है और नॉन कंटेजियस है। वैसे तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है जैसे कि कैंडिडा, राइजोपस, पेनिसिलियम, लेकिन जो फिलहाल चिंता का विषय बना है या जो जानलेवा है वो है म्यूकरमाइकोसिस, जो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं किया गया तो फैटल प्रूव हो रहा है। और इसमें होता ये है, ये सिर्फ ब्रीथ के अलावा अंदर नहीं जा रहा है, ये आपके आँखों के द्वारा या मुंह से भी अंदर जा सकता है। और ज़्यादातर लोग जो कोविड से रिकवर हुए हैं या जिनको डायबिटीज़ है हाई, या फिर जो एड्स, कैंसर से अपने आप को ट्रीट करवा रहे हैं, उनको होने का ये चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि इन बीमारी से हमारे बॉडी में काफ़ी स्टेरॉयड अब्यूज़ हुआ है, काफ़ी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, तो हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी लो हो जाती है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये फंगल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो अपॉर्चुनिटी देखता है कि कब कोई इंसान का इम्यूनिटी कम हो जाए या वीक हो जाए और उसको हम अटैक करें। अब कौन से सिम्टम्स या अर्ली साइंस हमें दिख सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस में? जैसे कि फेस डिफॉर्मिटी, हेडेक हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, नेज़ल कंजेशन हो सकता है, आपकी आंखों का विजन जा सकता है, एक या दोनों की हल्की हल्की, या फिर आपके दांतों में बहुत ज़बरदस्त पेन हो सकता है, सर में पेन हो सकता है, या आई साइट आपकी ब्लर हो सकती है, मतलब विजन आ भी सकती है, जा भी सकती है। मेंटल स्टेट ऑल्टर्ड होता है या आपको कन्फ्यूजन महसूस होता है। चीक्स या आइज़ में स्वेलिंग आ सकता है अचानक से,
आपका दांत गिर सकता है, नोज़ में ब्लैक क्रस्ट आ सकते हैं। अब ये कुछ अर्ली साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं जो म्यूकरमाइकोसिस से डील कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हो या अनइवन आपको महसूस हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आपको नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन कंसल्ट करिए, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर, जहां मैंने कहा था अर्ली स्टेजेस या सिम्टम्स को हम अगर डिटेक्ट करें या रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस के केस में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन हमें सिम्टम्स पे ध्यान देना है, अवॉइड नहीं करना है। और दूसरी बात, जितना जल्दी हम ध्यान देंगे, डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, मेडिकल अप्रोच लेंगे, उतना जल्दी हम रिकवर होंगे। क्योंकि अगर स्टेजेस बढ़ गए, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, तो ये जानलेवा हो सकता है। और वह सिचुएशन में आपने देखा भी होगा कि कितने लोगों की आंखें भी निकाली गई है। और इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, खास करके आज के तारीख में, तो हम शायद इस बीमारी से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट का ऑप्शन तो है ही, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कुछ बातों का हम ध्यान दें, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो कोई बीमारी से नहीं गुजर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनको सिर्फ एजुकेट रहना है, इस बीमारी के बारे में पता रहना चाहिए, दूसरों को अवेयर करना है। और दूसरी बात, एक अच्छी हाइजीन और शेड्यूल मेंटेन करनी है। जैसे कि आपको नहाना है, 3 बार आप दिन में गार्गलिंग कर सकते हो, जो हम करते ही है खाने के बाद, यानी कुल्ला करना। इसका जैसे मैंने बताया कि ये आँखों से जाता है, मुँह से जाता है और नाक से जाता है, तो आपने गार्गलिंग कर लिया, ओरल इन्फेक्शन बचाया। अपना नोज़ क्लीन रखना है और अपने आइज़ पे स्प्रिंकल करना है, आइज़ साफ़ रखनी है। इसके बाद तीसरी चीज़, जो हम बाहर से सब्जियां या फ्रूट्स मंगाते हैं, उसको अच्छे से धोना है, वॉश करना है, फिर कुक करके खाना है। अब जो लोग हॉस्पिटल में है या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ तो खैर डॉक्टर और नर्सिस हैं ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए। लेकिन जो लोग घर आ चुके हैं रिकवरी के बाद, चाहे कोविड से रिकवर हुए हों या फिर कोई डेडली डिजीज़ या वायरस से रिकवर हुए हों, या जिनको डायबिटीज़ है लॉन्ग टर्म से, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको घर से बाहर कम निकलना है। जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो है और चांसेस बहुत हाई है कि पैथोजेंस आपके अंदर आ जाए या आप इन्फेक्ट हो जाओ। क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और समर के टाइम ये पैथोजन थोड़ा ज़्यादा होता है हवा में। और अगर समर ना भी हो तो भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है कुछ महीनों तक, जब तक आपका इम्यूनिटी अच्छा ना हो जाए। अब इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो, डॉक्टर से पूछ के डाइट में बदलाव कर सकते हो। और जो लोग विलेज या रूरल साइड रहते हैं, उनको गार्डनिंग या फार्मिंग में या खेती बाड़ी में थोड़ा कम इन्वॉल्व होना है, जब तक उनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छा ना हो जाए या जब तक वो हेल्दी ना हो जाए। इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ, ये बीमारी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी ये मौका देखकर इंसान पे अटैक कर रहा है जिसका इम्यूनिटी लो है। अभी सुनने में आया कि ये बच्चों पे भी अटैक कर रहा है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप ध्यान रखते हो तो चांसेस कम है कि आपको ये बीमारी हो, लेकिन कुछ कारणवश हो भी जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आज जो मैंने वीडियो बनाया ये एक अवेयरनेस के तौर पे था, यानी हम अवेयर हो जाएं, एजुकेट हो जाए, और मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस वीडियो को बताया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मिथ्स, फैक्ट्स या कुछ भी स्टैट्स, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, और इसके अलावा दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।